आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर 6 भक्ति सूफी परंपरा, जिसमें हमने धार्मिक विश्वासों में हुए बदलाव को समझेंगे और इसमें लगभग 8वीं से 18वीं की सदी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, जिसमें हमने भक्ति सूफी मत के विकास के बारे में पढ़ा था कि कैसे सूफी मत का विकास हुआ और कैसे कैसे इनका जो कि धर्म विचलित हुआ, नई नई परंपराएं सामने आई। तो यह सब हमने पिछले पढ़ चुके हैं। तो आज हम समझने वाले हैं नवीन भक्ति पंथ। अब जो नए नए जो कि भक्ति पंथ हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उत्तर भारत में संवाद और असहमति। अनेक संत कवियों ने नवीन सामाजिक परिस्थितियों, विचारों और संस्थाओं के साथ स्पष्ट और सांकेतिक दोनों किस्म के संवाद कायम किए। इस काल के 3 प्रमुख और प्रभावशाली व्यक्तियों पर दृष्टिपात कर हम देख सकते हैं कि इन संवादों में किस भांति अभिव्यक्ति मिली है। तो जो कि नवीन भक्ति पंथ थे, जो कि उत्तर भारत में संवाद किया, असहमति जो कि उन्होंने जताई। तो कैसे इन्होंने उत्तर भारत में संवाद किया, नवीन भक्ति पंथ आए, तो उन सब के बारे में तो हम देखेंगे। देवी वस्त्र की जो कि बुनाई और कबीर, अब देवी देवताएं जो वस्त्र पहनते थे उसकी बुनाई कैसे होती थी। तो करीब कबीर लगभग 14वीं 15वीं शताब्दी इस पृष्ठभूमि में उभरने वाले संत कवियों में से अप्रेमित थे। इतिहासकारों ने अनेक जीवन और काल का अध्ययन उनके काव्य और बाद में लिखी गई जीवनियों के आधार पर किया है। यह प्रक्रिया कई वजहों से चुनौतीपूर्ण भी रही है। अब कई सारे जो कि कवि थे जिन्होंने लगभग 14 और 15वीं शताब्दियों में पृष्ठभूमि में उभरने वाले जो कि विभिन्न प्रकार के कवियों के बारे में, इतिहासकारों के बारे में बताया है। कबीर की वाणी 3 विशिष्ट किंतु अस्पर व्याप्त परिस्थितियों पर संकलित है। कबीर बीजक कबीर पंथियों द्वारा वाराणसी तथा उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर संरक्षित कबीर ग्रंथावली का संबंध राजस्थान के दातू पंथियों से है। और इसके अतिरिक्त कबीर के कई पद आदि ग्रंथ साबित देखिए लगभग जो कि अनुभाव 8.2 में संकलित हैं। लगभग सभी पांडुलिपियों में संकलित कबीर की मृत्यु के बहुत बाद में किए गए। अब 19वीं शताब्दी में उनके पंथ संग्रहों को बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में मुद्रांकित भी किया गया था। इन्होंने कई सारे ग्रंथ लिखे थे, बीजक जैसे कि इनकी ग्रंथ की रचना है, तो ऐसे जो कि प्रकाशित हुए थे उस समय। अब जो कि कबीर की रचना अनेक भाषाओं में, बोलियों में मिलती है। जो कि कबीर की रचना है जो कि अनेक भाषाओं में मिलती है, बोलियों में मिलती है। इनमें से कुछ निर्गुण कवियों की खास बोली संत भाषा है, तो कुछ रचनाएं जिन्हें हम उलट भाषी, उलट कहीं उक्तियों के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार से लिखी गई अनेक रोजमार्ग में अर्थ को उलट दिया है। इन उलटवासी रचनाओं का तात्पर्य परम सत्य के स्वरूप को समझने की मुश्किल दर्शाता है। केवल जा फूल या फुल बिन और समदरी लॉगिन आदि जैसी अभिजान कबीर की रहस्यवादी अनुभूतियों को भी दर्शाता है। कई सारी ऐसी रचनाएं जो कि कबीरदास जी ने लिखी हैं। अब बात करें कबीर वाणी की एक और विशिष्टता यह भी है कि उन्होंने परम सत्य को वर्णित करने के लिए अनेक परिपाटियों का सहारा लिया। इस्लामी दर्शनों की तरह भी इस सत्य को अल्लाह, खुदा, हजरत, पीर कहते हैं। वेदांत दर्शन से प्रभावित वे सत्य को अलख, आदर्श, निराकार, ब्रह्म और आत्महन कर भी संबोधित करते हैं। कबीर कुछ और शब्द पदों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे शब्द और शून्य या अभिभन्या जो कि योगी परंपरा से ली गई। तो इस प्रकार से जो कि कबीर वाणी विशिष्ट रूप से इनकी रचना थी। राजदूत, अल्लाह, खुदा, हजरत आदि जो कि इनका कार्य किया करते थे, लोग इस प्रकार से रहते थे। विविध और कवि तो विरोधाभास विचार इन पदों में वर्जित होते हैं। कुछ कविताएं इस्लामी दर्शन की कस्ववादी और मूर्ति भंजन का समर्थन करते थे। हिंदू धर्म के बहुदेवादी और मूर्ति पूजा का खंडन करती हैं। अन्य कविताएं जिक्र और इश्क के सूफी सिद्धांतों का इस्तेमाल नाम सिमरन की हिंदू परंपरा की अभिव्यक्ति करने के लिए करती हैं। अब क्या ये सभी कविताएं कबीर द्वारा रची गई थीं, यह कहना मुश्किल है कि विद्वान पदों की भाषा शैली और विषय वस्तु के आधार पर यह स्थापित करने की कोशिश करते थे। कौन से पद कबीर के हैं? कबीर की समृद्ध परंपरा इस तथ्य को घोतक है कि कबीर पहले और आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो सत्य की खोज में रूढ़िवादी हैं। अब कबीर द्वारा जो कि रचना लिखी गई हैं, जिसमें यह बताने की कोशिश की है, जिसमें जो कि कबीर की जो समृद्ध परंपरा है इस तथ्य को घोतक है कि कबीर पहले और आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा देने का स्रोत करते हैं जो सत्य की खोज के लिए रूढ़िवादी हैं, जो सत्य का ध्यान रखते हैं। तो उनके लिए आज भी कबीर की जो रचना है वो प्रेरणा देने का कार्य करती हैं।
बाबा गुरु नानक और पवित्र शब्द, जो कि एक बाबा गुरु नानक जी थे जिन्होंने पवित्र कुछ ऐसे शब्द बताए थे, जैसे कि बाबा गुरु नानक 1469 से 1539 का जन्म एक हिंदू व्यापारिक परिवार में हुआ। उनका जन्म स्थल मुख्य इस्लामी धर्मावलंबी पंजाब का ननकाना गांव था, जो रावी नदी के पास था। उन्होंने फारसी पढ़ी और लेखाकार की कार्य का परीक्षण भी किया, और उनका विवाह छोटी आयु में ही हो गया था, किंतु वह अपना अधिक समय सूफी और भक्त संतों के बीच गुजारती थी। उन्होंने दूर दराज की भी यात्राएं की थी, जो कि एक प्रकार से बात करें तो बाबा गुरु नानक थे जिनका जन्म 1469 से 1539 में हुआ था। वह हिंदू परिवार से, जो कि व्यापार परिवार से बिलोंग करते थे, और उनका जन्म स्थान जो कि इस्लामी धर्मावलंबी पंजाब के ननकाना गांव में हुआ था। उन्होंने जो कि फारसी वारली और लेखाकार का कार्य परीक्षण किया, और उनका छोटी उम्र में जो कि उनका विवाह हो गया था। और अधिकतर जो कि अपना समय बिताते थे, जो कि सूफी संतों के आसपास रहते थे, घूमते फिरते थे, और उन्होंने दूर दराज की यात्रा भी काफ़ी कुछ की थी। बाबा गुरु नानक का संदेश उनके भजनों और उपदेशों में निहित है। इससे पता चलता है कि उन्होंने निर्गुण भक्ति का जो कि प्रसार किया। धर्म के सभी बाहर आडम्बरों को उन्होंने अस्वीकार किया, जैसे यज्ञ अनुष्ठान, स्नान, मूर्ति पूजा व कठोर तप। हिंदू मुसलमानों के धर्म ग्रंथों को भी उन्होंने नकारा। बाबा गुरु नानक के लिए परम पूर्ण रब का कोई लिंग या आकार नहीं है। उन्होंने इस रब की उपासना के लिए एक सरल उपाय बताया है कि वह उनका निरंतर स्मरण व नाम का जाप करें। उन्होंने अपने विचार पंजाबी भाषा में शब्द के माध्यम से सामने रखे। बाबा गुरु नानक यह शब्द अलग अलग रोगी में गाते थे, और उनका सेवक मर्दाना रबाब बजाकर उनका साथ देता था। मतलब कि जो गुरु नानक हुआ करते थे, जिन्हें क्योंकि किसी बाहरी आंडों पर विश्वास नहीं था, ना भगवान पर ना रब पर, बस केवल धार्मिकता को मानते थे और अपने हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करते थे। बाबा गुरु नानक ने अपने अनुयायियों को एक समुदाय में संगठित किया। सामुदायिक उपासना संगत के नियम निर्धारण किए, जहाँ सामूहिक रूप से पाठ होता था। उन्होंने अपने अनुयायी अंगत को अपने बाद गुरु पद पर आसीन किया। इस परिपथ का पालन 200 वर्षों तक होता रहा। तो गुरु नानक ने कई सारे अनुयायियों को एकत्रित किया और एक परिपाटी स्थापना की, और उसमें एक 200 वर्षों तक जो कि चलता रहा, और एक गुरु पद भी कर दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि बाबा गुरु नानक किसी नवीन धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते थे, किंतु उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने अपने आचार विचारों को संगठित कर अपने को हिंदू और मुसलमानों दोनों से पृथक चिन्हित किया। और 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने बाबा गुरु नानक तथा उनके 4 उत्तराधिकारियों बाबा फरीद, रविदास और कबीर की वाणी को आदि ग्रंथ संहिता में संकलित किया। इनको गुरबानी भी कहा जाता था, और ये अनेक भाषाओं में रचे गए थे। सशस्त्र शताब्दियों के उत्तरार्ध में दवे गुरु गोविंद सिंह जी ने नवे गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को भी इससे शामिल किया, और इस ग्रंथ को जो कि गुरु ग्रंथ साबित कहा गया। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ जो कि पवित्रों की सेना की नींव रखी, और उसे 5 प्रतीकों का वर्णन भी दिया। बिना कटे केस, कृपा, कच्चे कंछा और लोहे का काड़ा। गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में समुदाय एक सामाजिक, धार्मिक और सैन्य बल के रूप में संगठित होकर सामने आया। इस प्रकार से जो कि इन्होंने एक ऐसे पंथ की स्थापना आखिरकार कर ली थी। ठीक है, अब मीराबाई भक्ति जो और राजकुमारी, अब जो मीराबाई थी ना, इन्होंने कैसे भक्ति की थी, और कैसे हम गुरु नानक के बारे में तो पढ़ ही चुके हैं, तो कैसे इन्होंने अपनी धार्मिकता से बड़े आगे बढ़े और इन्होंने एक पंथ की स्थापना की गुरु गोविंद सिंह जी ने। तो अब हम पढ़ेंगे मीराबाई भक्तिमय राजकुमारी कैसी थी। तो मीराबाई लगभग 15-16 शताब्दी संभवतः भक्ति परंपरा की सबसे प्रसिद्ध कवित्री थी। उनकी जीवनी उनके लिखे भजनों के आधार पर संकलित की गई थी, जो शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रेरित होती रही। मीराबाई मारवाड़ा के मेड़ता जिले की एक राजदूत राजकुमारी थी, जिनका विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध मेवाड़ के सिद्धौदिया कुल में कर दिया गया था। उन्होंने अपने पति की आज्ञा की अवहेलना करते हुए पत्नी और माँ की परंपरागत दासियों को निभाने से इनकार कर दिया, और विष्णु के अवतार कृष्ण को अपना एकमात्र पति स्वीकार कर उनके ससुराल वालों ने उन्हें विष देने का प्रयत्न किया, किंतु वह राजभवन से निकलकर एक परिव्रजिका संत बन गई। अब जो कि मीराबाई थी, इनका जीवन कुछ इस प्रकार से रहा था। इनकी शादी हो गई थी, लेकिन इनकी शादी के पश्चात वह अपने पति का पालन नहीं करती थी। यह भक्ति में ही लीन रहा करती थी, और अपने घर को सबको त्याग करके कृष्ण भक्ति शाखा में चली गई थी।
इस प्रकार से जो कि मीराबाई का जीवन परिचय कुछ इस प्रकार से रहा है, कैसे जो कि भक्ति के प्रति इनका आकर्षण बढ़ा। इस प्रकार से मीराबाई जो कि भक्ति संत की जो कि कवि कहलाई और इन्होंने कई सारे जो कि गीतों की भी रचनाएं की। तो हम फाइनली इस चैप्टर के बारे में फुल तरीके से समझ चुके हैं। तो आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा।